अब समय आ गया है वापस एक होने का, इकट्ठे होने का समय आ गया है। बुद्धिमान समाज है, हमारे जो सदग्रंथ हैं वो हमारे पास विद्वान है। पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र पुराण, ये किसी धर्म विशेष के शास्त्र नहीं है। ये लिपिबद्ध किए गए, उसमें कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू थे, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। लेकिन वर्तमान में इन सदग्रंथों को हिंदुओं के ग्रंथ माने जाता है। ये सदग्रंथ जो ज्ञान देते हैं, उन्हीं से मिलता जुलता ज्ञान पवित्र कुरान शरीफ में है, और उन्हीं से मिलता जुलता ज्ञान पवित्र बाइबल में है, और उन्हीं से मिलता जुलता ज्ञान पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है। लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पहला महला की वाणी यानी गुरु नानक देव जी की जो वाणी है, वो 100% सत्य है, और वो 5वें वेद से भी मिलती है। तो पुण्यात्माओं, हम अपने अपने सदग्रंथों को फिर देखेंगे, और दोबारा अब हम पढ़ सकते हैं, हम शिक्षित हैं। पहले तो हिंदू समाज में केवल एक ही वर्ग को संस्कृत पढ़ने का अधिकार था, अन्य को नहीं था। ब्राह्मण बोलते थे उनको। अब हम सभी ब्राह्मण हो गए, हम सभी शिक्षित हो गए। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, और पंडित सोए जो पिंड की जाने। ब्राह्मण कोई अलग वर्ग नहीं है, पंडित कोई अलग से कोई वर्ण नहीं है। ये तो जैसे 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अपने अपने काम बांटे थे। अब ब्राह्मण होकर, ब्राह्मण वही है जो परमात्मा के मार्ग को समझे और औरों न समझावे, वो ब्राह्मण यानी गुरु होता है। पंडित उसी को कहते हैं। लेकिन कोई परंपरागत पंडित बनता जाता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है, ब्राह्मण कहो, पंडित कहो, बाकी वो पंडित ब्राह्मण है नहीं। जैसे किसी का दादा परदादा, चौथा पांचवा दादा कोई वैद्य था, और बढ़िया वैद्य था, नब्ज नाड़ी पकड़ के तुरंत बता देता था तुझे क्या तकलीफ है, और जड़ी बूटियां बनाकर रोग काट देता। बहुत प्रसिद्ध हो गए। एक आधी पीढ़ी ने उसने अपने बेटे को या पोते को सिखाया, 1-2 पीढ़ी तक वैद्य की काम करते रहे। फिर उनके पुत्र पड़पोत्र 7वें 8वें पोते, वह कोई काम नहीं करते वैद्य का, लेकिन उनका सरनाम बन गया झंडूराम वैद्य, कृपाराम वैद्य हैं। अब आगे चल के वो सुरेश वैद्य और नरेश वैद्य। वह सुरेश नरेश जानते को ना, पेट के दर्द की दवाई वैद्य लिखे पीछे। तो ऐसे वो वैद्य लिख लें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह वैद्य को नहीं। ऐसे ही जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, ऋषि, जो सतयुग में 4 वर्ण बनाए थे मनु जी ने। जो ब्राह्मण थे वह वेदों को पढ़ते थे, और अन्य को, समाज को शिक्षा, अक्षर ज्ञान भी देते थे, और साथ में अध्यात्म ज्ञान दिशा उन्हें वेदों को समझा बताया करती, इसलिए उन्हें पंडित कहा करते। अब वर्तमान में कह जानते नहीं भक्ति मार्ग की, और पूरे वर्ग को कहते यू ब्राह्मणा का महुला है, ब्राह्मण है सारे। हाँ ठीक है, वह वैद्य की तरह ब्राह्मण लिख ले, लेकिन ब्राह्मण को नहीं, वो पंडित नहीं है। अब जैसे मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, ये ब्राह्मण जाति से थे, उस वैद्य की तरह, और ये बड़ा पैतावास दादरी के पास यहाँ के रहने वाले थे। लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, पंडित नहीं कहते थे, वो संत कहलाते थे। और मेरे दादा गुरुजी यानी मेरे गुरुजी के गुरुजी, वो दिल्ली में छावड़ा गांव के जाट थे, और वो घर त्याग के हमारे कबीरपंथी साधु के साथ चले गए, छोड़ के बचपन में। और उस साधु ने उनको पढ़ा दिया,
वो काशी विद्यापीठ से इतने इंटेलिजेंट बन गए और वहां 4 विषय के आचार्य बन गए, 4 विषय। तो वो उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता है, पंडित। अब वो जाट होकर पंडित कब आए? और मेरे दादा गुरुजी और मेरे गुरुजी ब्राह्मण होकर भी पंडित नहीं कहवाए। ब्राह्मण कुल में जन्म होकर भी ब्राह्मण नहीं कहलाते थे, संत महाराज कहलाए, संत कहलाए। तो पुण्यात्मा, हमने इस रूढ़िवादिता से ऊपर उठना पड़ेगा। ना कोई शूद्र है, ना कोई क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, और ना कोई वैश्य है। जो काम करता है जैसा, उसी से उसको, उस नोमेक्लेचर से उसी को वो उपमा दी जाती है। जैसे एक मदीना गांव का जाट और चुनाई का काम करा करता, जब ये दास वहाँ नहर महकमे में जेई की सर्विस करता था, तो उसने मिस्त्री कहा करते, उसने चौधरी साहब नहीं कहा करते। वो मिस्त्री नाम तो पक गया और गांव में भी नो कहने लगे वो मिस्त्रियाँ कहता, यानी फिर वो आगे वो मिस्त्री पक गया, उनका घर उस मिस्त्री नाम से जाने जाना लगे। एक ब्राह्मण ने दिल्ली में नाई की दुकान खोल ली, गरीब था, ना काम चला, और वहाँ बढ़िया मौज होगी, उसकी 3-4 नौकर रखे, तो उसने सारे नाई कहने लगे। तो पुण्यात्माओं, ये ऐसे ही हुआ है। अब जैसे कोई पहले समय में जूतियों का काम करने लगे, जूते बनाने का, चाम का काम करने लगे, तो चर्मकार कहने लगे, उनको चमार कहने लगे। ठीक है, जो वो काम करते थे वो तो चमार थे। अब उनके बच्चे, कोई तो दुकान खोल रहा है, कोई नौकरी करता है, कोई टीचर है, अब उन भी चमार कहें, वो चमार नहीं है। उनके दादे परदादे चमार जरूर थे, वर्तमान में वह चमार नहीं है, वो हमारी नालायकी, उनको चमार कहाँ। तो हम ऐसे रूढ़िवादी बन गए हम, क्योंकि बीच में एक अशिक्षा का झटका था, शिक्षित कोई था को नहीं। फिर अशिक्षा में तो ऐसे जो मुंह डुमागी वह कहने लगे, सारे एक सुर में बोलने। फिर तो पुण्यात्माओं, थोड़ा सा हमने बुद्धि को उठाना पड़ेगा। और फिर ये तो है एक वैसे सामाजिक दृष्टिकोण, हम मुख्य रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ज़्यादा ऊपर उठाएंगे, फिर अपने आप ही सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो प्रसंग चल रहा था कि ये काल जो है ये सत्य ज्ञान को ऊपर नहीं आने देता। अपने नकली संत भेज कर, अपने जो है ना दूत भेज कर, और ये पूरे बहुत बड़े समाज को भ्रमित कर देता है। अब समय आ गया है वापस एक होने का, इकट्ठे होने का समय आ गया है। बुद्धिमान समाज है, हमारे जो सदग्रंथ हैं वो हमारे पास विद्वान है। पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र पुराण, ये किसी धर्म विशेष के शास्त्र नहीं है। ये लिपिबद्ध किए गए, उसमें कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू थे, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। लेकिन वर्तमान में इन सदग्रंथों को हिंदुओं के ग्रंथ माने जाता है। ये सदग्रंथ जो ज्ञान देते हैं, उन्हीं से मिलता जुलता ज्ञान पवित्र कुरान शरीफ में है, और उन्हीं से मिलता जुलता ज्ञान पवित्र बाइबल में है, और उन्हीं से मिलता जुलता ज्ञान पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है। लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पहला महला की वाणी यानी गुरु नानक देव जी की जो वाणी है, वो 100% सत्य है, और वो 5वें वेद से भी मिलती है। तो पुण्यात्माओं, हम अपने अपने सदग्रंथों को फिर देखेंगे, और दोबारा अब हम पढ़ सकते हैं, हम शिक्षित हैं। पहले तो हिंदू समाज में केवल एक ही वर्ग को संस्कृत पढ़ने का अधिकार था, अन्य को नहीं था, ब्राह्मण बोलते थे उनको। अब हम सभी ब्राह्मण हो गए, हम सभी शिक्षित हो गए। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, और पंडित सोए जो पिंड की जाने।
ब्राह्मण कोई अलग वर्ग नहीं है, पंडित कोई अलग से कोई वर्ण नहीं है। ये तो जैसे चार वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अपने अपने काम बांटे थे। अब ब्राह्मण होकर, ब्राह्मण वही है जो परमात्मा के मार्ग को समझे और औरों ने समझावे, वो ब्राह्मण यानी गुरु होता है। पंडित उसी को कहते हैं। लेकिन कोई परंपरागत पंडित बनता जाता है वो ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है, ब्राह्मण कहो, पंडित कहो, बाकी वो पंडित ब्राह्मण है नहीं। जैसे किसी का दादा परदादा, चौथा पांचवा दादा कोई वैद्य था और बढ़िया वैद्य था, नब्ज नाड़ी पकड़ के तुरंत बता देता था तुझे क्या तकलीफ है, और जड़ी बूटियां बनाकर रोग काट देता, बहुत प्रसिद्ध हो गए। एक आधी पीढ़ी ने उसने अपने बेटे को या पोते को सिखाया, एक दो पीढ़ी तक वैद्य की काम करते रहे। फिर उनके पुत्र पड़पोत्र, सातवें आठवें पोते, वह कोई काम नहीं करते वैद्य का, लेकिन उनका सरनाम बन गया झंडूराम वैद्य, कृपाराम वैद्य हैं। अब वो आगे चल के वो सुरेश वैद्य और नरेश वैद्य, वह सुरेश नरेश जानते को ना, पेट के दर्द की दवाई वैद्य लिखे पीछे। तो ऐसे वो वैद्य लिख लें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह वैद्य को नहीं। ऐसे ही जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, ऋषि, जो सतयुग में चार वर्ण बनाए थे मनु जी ने, जो ब्राह्मण थे वह वेदों को पढ़ते थे और अन्य को, समाज को शिक्षा, अक्षर ज्ञान भी देते थे और साथ में अध्यात्म ज्ञान जिसा उन्हें वेदों को समझा बताया करती, इसलिए उन्हें पंडित कहा करते। अब वर्तमान में कह जानते नहीं भक्ति मार्ग की, और पूरे वर्ग को कहते यू ब्राह्मणा का महुला है, ब्राह्मण है सारे। हाँ ठीक है, वह वैद्य की तरह ब्राह्मण लिख ले, लेकिन ब्राह्मण को नहीं, वो पंडित नहीं है। अब जैसे मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, ये ब्राह्मण जाति से थे, उस वैद्य की तरह, और ये बड़ा पैतावास दादरी के पास यहाँ के रहने वाले थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, पंडित नहीं कहते थे, वो संत कहलाते थे। और मेरे दादा गुरुजी यानी मेरे गुरुजी के गुरुजी, वो दिल्ली में छावड़ा गांव के जाट थे, और वो घर त्याग के हमारे कबीरपंथी साधु के साथ चले गए छोड़ के बचपन में, और उस साधु ने उनको पढ़ा दिया। वो काशी विद्यापीठ से इतने इंटेलिजेंट बन गए और वहां 4 विषय के आचार्य बन गए, 4 विषय। तो वो उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता है, पंडित। अब वो जाट होकर पंडित कवाए, और मेरे दादा गुरुजी और मेरे गुरुजी ब्राह्मण होकर भी पंडित नहीं कवाए, ब्राह्मण कुल में जन्म होकर भी ब्राह्मण नहीं कहलाते थे, संत महाराज कहलाए, संत कहलाए। तो पुण्यात्मा, हमने इस रूढ़िवादिता से ऊपर उठना पड़ेगा। ना कोई शूद्र है, ना कोई क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, और ना कोई वैश्य है। जो काम करता है जैसा, उसी से उसको, उस नोमेक्लेचर से उसी को वो उपमा दी जाती है। जैसे एक मदीना गांव का जाट और चुनाई का काम करा करता, जब ये दास वहाँ नहर महकमे में जेई की सर्विस करता था, तो उसने मिस्त्री कहा करते, उसने चौधरी साहब नहीं कहा करते। वो मिस्त्री नाम तो पक गया, और गांव में भी नो कहने लगे वो मिस्त्रियाँ कहता, यानी फिर वो आगे वो मिस्त्री पक गया, उनका घर उस मिस्त्री नाम से जाने जाना लगे। एक ब्राह्मण ने दिल्ली में नाई की दुकान खोल ली, गरीब था, ना काम चला, और वहाँ बढ़िया मौज होगी, उसकी 3-4 नौकर रखे, तो उसने सारे नाई कहने लगे। तो पुण्यात्माओं, ये ऐसे ही हुआ है। अब जैसे कोई पहले समय में जूतियों का काम करने लगे, जूते बनाने का,
चाम का काम करने लगे तो चरमकार कहने लगे, उनको चमार कहने लगे। ठीक है, जो वो काम करते थे वो तो चमार थे। अब उनके बच्चे, कोई तो दुकान खोल रहा है, कोई नौकरी करता है, कोई टीचर है, अब उन भी चमार कहें, वो चमार नहीं है। उनके दादे परदादे चमार जरूर थे, वर्तमान में वह चमार नहीं है, वो हमारी नालायकी, उनको चमार कहाँ। तो हम ऐसे रूढ़िवादी बन गए हम, क्योंकि बीच में एक अशिक्षा का झटका था, शिक्षित कोई था को नहीं। फिर अशिक्षा में तो ऐसे जो मुंह डुमागी वह कहने लगे, सारे एक सुर में बोलने। फिर तो पुण्यात्माओं, थोड़ा सा हमने बुद्धि को उठाना पड़ेगा। और फिर ये तो है एक वैसे सामाजिक दृष्टिकोण, हम मुख्य रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ज़्यादा ऊपर उठाएंगे, फिर अपने आप ही सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो प्रसंग चल रहा था कि ये काल जो है ये सत्य ज्ञान को ऊपर नहीं आने देता। अपने नकली संत भेज कर, अपने जो है ना दूत भेज कर, और ये पूरे बहुत बड़े समाज को भ्रमित कर देता है।